देश भर में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए जहां केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने तरीके से प्रयास कर रही हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है, जिसके अंतर्गत प्रति रविवार के दिन सभी बाजार प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेंगे। केवल अति आवश्यक उपयोग वस्तु ही दुकान जैसे फल, दवा, दूध आदि खोली जाएंगी। रविवार के दिन पहले लॉकडाउन के दिन कस्बा गोवर्धन में सभी बाजार प्रतिष्ठान बंद नजर आए। केवल दूध, सब्जी और दवा की दुकानें खुली नजर आई। कस्बे में चारों तरफ सन्नाटा सा पसरा दिखाई दिया। सौक अड्डा, त्राहा, दान घाटी, डीग अड्डा, बड़ा बाजार, हाथिया दरवाजा आदि सब जगह मुख्य बाजार मुख्यतः से बंद रहे। पुलिस प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ कस्बे में व्यवस्थाओं का चाक चौबंद करता हुआ नजर आया। बाजारों के साथ साथ तीर्थ नगरी गोवर्धन के सभी प्रमुख मंदिर भी रविवार को बंद रहे। क्या नाम है आपका? आकाश खंडेलवाल। आकाश जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रदेश सरकार ने इस समय एक दिन का रविवार का लॉकडाउन घोषित किया है और इससे पहले भी पूरी जनता ने देखा जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर देश भर में लॉकडाउन की स्थितियां रही। साल भर लगभग व्यापारी परेशान रहे, बाजार बंद रहे। उनका जो प्रभाव पड़ा वो तो हमने सभी ने देखा, लेकिन अब यहाँ से आगे किस रूप में देखते हैं इस लॉकडाउन? सर, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि कैसे भी कोरोना से बचाव होना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है, ये दूसरी लहर बताई जा रही है। मैं अभी भी रिपोर्ट देख के आया हूँ, उसमें आज के केस जो है करीबन 2.25 लाख के आर पार आए हैं और मौतें बढ़ती जा रही हैं। इस वजह से सरकार को जो हो सके वो करना चाहिए और मतलब कोरोना पे हमें जीत पानी है। दवाई, लड़ाई और कड़ाई तीनों चीज चाहिए हमको। अब कुछ भी हो, हमें इस कोरोना से हमें जीतना पड़ेगा, नहीं तो हमारी अब फिर वही हो रही है जैसे कि कुमार साहनी जी ने भी कल ये बात कही थी कि बाढ़ में जाए जीडीपी वीडीपी। अगर लोग जिंदा रहेंगे तो जीडीपी भी देख लेंगे, हौसला भी बना रहेगा हमारा। लोग ही नहीं रहेंगे तो क्या जीडीपी क्या कर लेंगे? तो क्या आपका मानना है कि सरकार का ये जो फैसला है एक दिन के लॉकडाउन का, ये उचित है और आगे भविष्य में परिस्थितियों को देखते हुए इसका विस्तार भी हो सकता है? तब मैं तो ये चाहता हूँ कि देखो, कुछ भी करो, लॉकडाउन लगाओ या एक दिन छोड़ के लगाओ, जिसकी वजह से रोजगार भी चलता रहे और कोरोना। अच्छा, व्यापार पर कितना कुछ असर पड़ा है लॉकडाउन? देखो, एक दिन के व्यापार में तो इतना नहीं पड़ पाता है। तो पिछले साल बहुत टाइम तक लॉकडाउन चलता रहा तो लोगों के रोजगार और जरूरतमंद चीजें, जब तक पैसा था लोग खर्च करते रहे बचा के। उसके बाद तब भी लॉकडाउन चलता रहा, लोगों के पास पैसा नहीं रहा, तो उससे गरीब मार भी हो रही है। और हम को सोच रहे हैं कि कोरोना से बचाव हो रहा है पर धरातल पे नहीं आ पा रही है वो बातें, क्योंकि कोरोना संक्रमण बहुत बढ़ता जा रहा है। बच्चों की, युवाओं की जो पढ़ाई पर इसका असर देखने को मिल रहा है, उसका प्रभाव कहाँ तक देखते हैं आप? क्या प्रतिकूल प्रभाव बच्चों के भविष्य पर पड़ेगा? भविष्य यही है कि बच्चों को बेसिक नॉलेज तो मिल नहीं रही है, क्योंकि अब सब प्रमोट हो रहे हैं डायरेक्ट। क्योंकि जो उन्हें अगर स्कूल कॉलेज खुलेंगे तो उन्हें नॉलेज मिलेगी। अभी स्कूल कॉलेज खुल नहीं रहे हैं तो इस वजह से मतलब बेसिक नॉलेज नहीं मिल पा रही है, वो डायरेक्ट प्रमोट हो रहे हैं बच्चे बस। तो इसका मतलब लॉकडाउन का साफ असर बच्चों की शिक्षा की स्थिति पर भी पड़ेगा? बिल्कुल नकारात्मक प्रभाव आ रहा है। जैसे कि वो चल रहा है अभी, क्या बोलते हैं उसको, पर्चे भरे जा रहे हैं, नामांकन चल रहा है, उसमें लॉकडाउन की धज्जियां उड़ी हुई है। कोई सामाजिक दूरी नहीं है, कुछ नहीं है, पर सब चल रहा है। अच्छा, जैसे बहुत से विरोधी दलों का ये मानना है कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने जिस तरह से मतलब उनके राज्यों में लॉकडाउन लगाया है, बाकी के जहाँ पे चुनाव हैं जिन राज्यों में, वहाँ पर लॉकडाउन में छूट दी गई है, तमाम रैलियां कर रहे हैं नेता, वहाँ पर कोरोना की गाइडलाइन का कोई भी पालन नहीं हो रहा। क्या किस नजरिए से देखते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। देखो साहब, प्रधानमंत्री दूसरे राज्य के भी प्रधानमंत्री हैं, इस राज्य के भी प्रधानमंत्री, आप सबके हमारे सबके प्रधानमंत्री स्वयं श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे और देश के प्रति करेंगे, देश के अनुकूल करेंगे, उनके विरोध में कुछ नहीं करेंगे। और आज भारत का लाभ है, हम अकेले हैं जो सबसे तो आप मानते हैं कि मतलब प्रधानमंत्री मोदी का जो ये स्टेप है वो राजनीति से प्रेरित नहीं है? राजनीति तो बाद में है, पहले देश हित है, उसके बाद राजनीति है ना। और देश हित में क्या इस लॉकडाउन की अवधि को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, नहीं चाहिए? क्या विचार है? सख्ती करनी चाहिए। केवल इसमें लॉकडाउन में ये ना हो
कि जैसे सारा बाजार बंद है, अब ये ना हो कि साहब 1 महीने 2 महीने बाजार बंद रहेगा, तो भाई किसी ने कितना कमाया है वो कब तक कमा के कब तक अपना खर्चा चलाएगा। अब जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं वो क्या करेंगे। तो सरकार को इस मतलब हिसाब से चलना चाहिए कि हर वर्ग के लोगों का रोजगार चलता रहे, चाहे मध्यम हो, उत्तम हो या नीचे वर्ग हो, सबका व्यापार रोजगार चलना बहुत जरूरी है। कोरोना से बात करना भी हमें बहुत जरूरी है। क्या नाम है आपका? मदन मोहन। मदन मोहन जी क्या काम करते हैं? मेरी जूते की दुकान है। जूते की? जूते बनाते हैं या उनको ठीक करते हैं? रिपेयरिंग का काम। रिपेयरिंग का काम है। अच्छा, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन प्रदेश सरकार द्वारा 1 दिन के लिए लगाया गया है पूरे प्रदेश भर में, क्या सोचते हैं इसे लेकर? मतलब मन में कुछ शंकाएं हैं काम धंधे को लेकर? जी गुरु जी, मैं बताऊँ यहाँ पे मतलब काम धंधा तो बिल्कुल चौपट हो चुका है और काम धंधे की कोई लेन की धंधा दिख नहीं रहा है। और यहाँ प्रशासन बहुत बढ़िया है हमारे गोवर्धन का। आगे अगर लॉकडाउन बढ़ता है, जैसे अभी 1 दिन का है, आगे मान लीजिए 10 दिन का कर दिया या 15 दिन का कर दिया, तो उससे आपकी जो दैनिक दिनचर्या है उस पर क्या कुछ फर्क पड़ेगा? क्या सोचते हैं? बहुत फर्क पड़ेगा हमारे ऊपर। अच्छा, हाँ, स्थिति बहुत डामाडोल हो जाएगी हमारी। और अभी जो मास्क ना लगाने पर जुर्माने का भी प्रावधान कर दिया है, उससे भी लोगों पे बहुत फर्क पड़ रहा होगा। हाँ गुरु जी, मैं बताऊँ ये बहुत डर रहे होंगे लोग। हाँ जी, बहुत डर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कह दिया कि 1000 रुपये का चालान है, फिर 10,000 रुपये का, ये बड़ा बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए बहुत लोग वागों ने मास्क लगा रखा है। 99% मास्क लगा हुआ है पब्लिक के गोवर्धन में। अच्छा, पिछली बार यहाँ पर जब लॉकडाउन लागू किया गया था केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा, तो कई महीने तक लॉकडाउन चला था। उस समय की परिस्थितियों में यहाँ पर जो स्थानीय पुलिस प्रशासन का रवैया लोगों के प्रति रहा, और अब आज की डेट में जो नया लॉकडाउन अब प्रदेश सरकार ने लागू किया है, और अब आज की तारीख में यहाँ पर जो स्थानीय पुलिस प्रशासन का रवैया है, आप आम लोगों के प्रति कैसा है? आम लोगों के प्रति बहुत ही बढ़िया, प्रशासन बहुत बढ़िया है और इसकी पहले तुलना से में बहुत अच्छा है प्रशासन। इतना बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम उसके लिए, प्रशासन के लिए। बहुत कोई परेशानी नहीं है, प्रशासन बहुत ही अच्छा है, जितनी तारीफ करी अभी है वर्तमान में जो थाना अध्यक्ष हैं, इस पुलिस के अधिकारी हैं, अन्य जो अधिकारी हैं, वो आम लोगों के साथ में कैसा बर्ताव कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। तो लोगों को उनसे कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, किसी परेशानी नहीं है। बहुत ही अच्छे आदमी, सज्जन आदमी है, सहयोग करते हैं। बहुत बढ़िया आदमी। क्या नाम है आपका? अटल कुमार खंडेलवाल। क्या काम करते हैं? कपड़े की दुकान है मेरी। अच्छा अटल जी, जैसा कि आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में सरकार ने 1 दिन का जो लॉकडाउन लगाया है, इससे लोगों की दैनिक दिनचर्या और लोगों के आर्थिक धंधों पर क्या असर देखने को मिल रहा है? इसमें धंधे में मैंने 1 दिन के लॉकडाउन में ऐसा रखा है, सरकार ने जो बनाया है नियम, मैंने 2-3 शादियों को कपड़े दिए थे, मेरे सारे कपड़े शादियों देने लेने वाले सारे वापस आ गए। मैं कल से 30,000 रुपये वापस दिया कस्टमर। तो अभी तक जो स्थिति आप देख रहे हैं, इसमें क्या ये भी संभव है कि आगे लॉकडाउन को सरकार बढ़ाए या ना बढ़ाए? तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? इसमें धंधा हमारा सब खत्म हो गया है और ये धंधा रहा हमारा, जो जितना हमने कपड़े का स्टॉक किया है इस तरह रहा, जैसे तैसे धंधा हमारा लाइन महीने 2 महीने में लाइन पे आने लगा था, कारोबार भी अच्छा चल रहा था। ये हाल रहा तो कहा कस्टमर कपड़े लेने आएंगे, हालत खराब हो जाएगी। जिनका हमने माल भर के लेके आए उनका पेमेंट देना भी हमको भारी पड़ जाएगा। पिछले साल जिस तरह से लॉकडाउन की स्थिति रही, कोरोना का जो संक्रमण है वो इस बार भी दोगुनी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। उसको देखते हुए क्या आपके मन में ये आशंका है कि आगे भी लॉकडाउन को बढ़ा सकती है सरकार, या उससे फिर क्या फर्क पड़ेगा लोगों के जीवन पर? बाजार मार्केट की हालत और बेहतर और सब बहुत बुरी से बुरी हो जाएगी। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? अपने विचार बताएं। विचार बताएंगे, हालत खराब है इस समय। कस्टमर जैसे आने लगा है, कस्टमर मार्केट में आने रहा है भय। अभी मेरे पास कस्टमर आने लगे, मैंने कई तो लौटाए, जहाँ तो ऐसे आगे देना ही पड़ रहा है मुझे। 2 साड़ी दे दो, 4 दे दो। और जैसे सरकार ने इस समय कोरोना के गाइडलाइन के तहत जो मास्क का जुर्माना तय किया है 1,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक,
क्या गरीब आदमी दे पाएगा इतना? गरीब आदमी इसमें मर रहा है तो और पिस रहा है। पैसे इतने कहाँ से कहाँ तक देगा ये? कोई जुर्माने की हथौड़ी 10 रुपए रख दो, 50 रुपए रख दो, वो बहुत होता है। क्या- आप इतना जुर्माना रख रहे हैं, कहाँ तक देंगे? क्या कुछ शंकाएं लोगों के मन में इस समय उत्पन्न हो रही हैं लॉकडाउन की स्थितियों को लेकर? बेरोजगारी फैल जाएगी, हालत खराब होगी देश की। और मुझे तो लग रहा है इस देश में धोखा हो रहा है। तो आप किस नजरिए से सरकार के इस फैसले को देखते हैं और क्या अपना मतलब मांग रखना चाहते हैं सरकार के समक्ष? सरकार अपना कोई काम आ रही है, सारे काम कर रही है। पब्लिक का कोई काम, जनता का काम चल रहा है। व्यापारी खा कमा रहा है, उसको सब मारने में लगी हुई है सरकार। अभी जैसे कि बंगाल में चुनाव है, वहां की रैलियों में अपार भीड़ देखने को मिल रही है। विपक्षी दल यहाँ तक कह रहे हैं कि सरकार जहाँ पे चुनाव है वहां पे रियायत दे रही है, अपने फायदे के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए काम कर रही है सरकार। वहाँ कोई मास्क नहीं है। हमने तो कल यहाँ गोवर्धन ब्लॉक पे देखा था, इस तरह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी। इतनी भीड़ थी देखने को, और पुलिस बहुत खड़ी थी, कोई कुछ नहीं था, वहाँ सब काम चल रहा था। व्यापारी खा रहा है, कमा रहा है, वहाँ भीड़ दिख रही है, वहाँ लॉकडाउन कर देते हैं। ये हाल है मार्केट की। और यही मार्केट का हाल रहा तो हम व्यापारियों से बड़े विश्वास से माल लेके आए, अब के उनका पेमेंट पुराना चुकाया है, नया माल लेके आए, हम आगे से पेमेंट भी नहीं दे पाएंगे उनका, और हमारी स्थिति मार्केट में खराब हो जाएगी। हमको इतने बड़े टाटा बिरला है नहीं यहाँ पे कि हम पैसा रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। क्या सरकार से कोई राहत पैकेज की उम्मीद? कोई राहत पैकेज की उम्मीद नहीं है। जैसे पिछली बार 1,20,000 करोड़ रुपए का एक राहत पैकेज प्रधानमंत्री ने दिया, इस बार कुछ ऐसी संभावना दिख रही है? व्यापारियों को कोई नहीं 1 रुपया मिला है, पहले भी नहीं मिला। व्यापारियों को कहीं भी पहले भी और अब भी 1 रुपया कहीं नहीं मिला है। अभी मेरी दुकान कब 2 दिन पहले बुधवार को आग लग गई थी, कोई भी सरकारी कर्मचारी कोई हमसे पूछने नहीं आया। गांव की जनता ने जो सहयोग किया उसका तो आभार घनघोर हाथ जोड़ के मेरी हुआ है कि ऐसी भैया सबके कोई घटना हुए नहीं हुआ, तो भैया जनता ने रिकॉर्ड तोड़ दिया ऐसे। मतलब उसमें ऐसा मैंने नहीं देखा कहीं कि गांव की जनता ने हक करके दे दिया, सम्मान लेके। और मेरा कम से कम 20